हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डीएसएसबी के पीजीटी संस्कृत फीमेल की वैकेंसीज आई हुई है। हाँ, जो कि 2022 की वैकेंसीज है। अभी आप लोग जानते ही होंगे टीजीटी का अभी रिजल्ट आया है और पीजीटी की वैकेंसीज जुलाई में आई हुई थी, जो कि आपका उसका भी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट कब है मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा और डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कि एज इसमें कितनी है। हाँ, क्वालिफिकेशंस कौन कौन से चाहिए। मतलब आप के पास में मास्टर्स की बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या बीएड नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, फीस कितनी रहेगी, सब कुछ इसमें डिटेल में मैं आप सबको बताऊंगा। पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। और ये जो है पीजीटी की बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है। इस बार पीजीटी के अंदर में टोटल 21 वैकेंसीज आई है। आप लोगों को मैं पूरे डिटेल में दिखाता हूँ, देखिए। ये है ऑफिशियल वैकेंसी, देख सकते हो आप लोग। इसका डेट देख सकते हो, 20 जुलाई 2022 ये इसका डेट है। और वैकेंसी नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2022, यानी कि 7वां नंबर एडवर्टाइजमेंट है ये 2022 का। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन so will be accepted, application received through any other mode shall stand rejected automatically। यानी कि केवल ऑनलाइन ही एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, और किसी मोड से यदि एप्लीकेशन आप करते हो तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसमें देख सकते हो फॉर्म भरने की डेट 28/7/2022 से शुरू हो गए थे और आपके 27/8/2022 इसकी लास्ट डेट है। तो आज हो गई 22 तारीख। अब आपके पास में 5 दिन बाकी है। 5 दिन के अंदर में आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि इस पीजीटी संस्कृत ही आई है, और भी सब्जेक्ट के आए हैं वैकेंसीज। आप देख सकते हो, सबसे पहले मैनेजर अकाउंट्स का है, डेप्यूटी मैनेजर है अकाउंट्स में, जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट स्टोर कीपर है, स्टोर अटेंडेंट है, अकाउंटेंट है, टेलर मास्टर है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। ये जो है ये आपकी बहुत बड़ी वैकेंसी है, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की। ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। अभी इसका आपका देखेंगे तो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन वालों की अभी ज्वाइनिंग भी हुई है, जो पुरानी वैकेंसीज थी उनके। फिर उसके बाद में आपका यहाँ देख सकते हो पब्लिकेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है, पीजीटी म्यूजिक मेल की वैकेंसी है। फिर उसके बाद में पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग मेल की वैकेंसी है, पीजीटी उर्दू मेल की वैकेंसी है, और पीजीटी उर्दू फीमेल की है। पीजीटी हॉर्टिकल्चर भी वैकेंसी, उसकी भी वैकेंसी आई हुई है। पीजीटी साइकोलॉजी मेल की है, पीजीटी साइकोलॉजी फीमेल की है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल, पीजीटी पंजाबी फीमेल। अब हम लोग पीजीटी संस्कृत देखते हैं, क्योंकि मेन हमारा संस्कृत है। तो इसमें देखते हैं। देखिए, पीजीटी संस्कृत फीमेल की जो वैकेंसीज है उसका पोस्ट कोड कितना है, 32/22। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पोस्ट कोड से ही सारे कार्य होते हैं। आगे चल के आप लोग जब फॉर्म भरेंगे, उसका जब रिजल्ट वगैरह आएगा तो वो पोस्ट कोड के अनुसार आता है, तो उससे एक पोस्ट कोड के द्वारा ये पता लग जाता है कि ये कौन सी वैकेंसी है। तो 32/22 इसका पोस्ट कोड है, और इसमें 4800 इसका ग्रेड पे रहेगा। और इसमें ये जो वैकेंसीज है इसकी पूरी डिटेल है, ये देख सकते हो आप लोग। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले नंबर पे ईडब्ल्यूएस है, यूआर है, ओबी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, फिर टोटल है, पीडब्ल्यूडी है, और एक्सएसएम है, और स्पोर्ट्स है। ये सारे आपके वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। तो इसमें हम देखते हैं कि किसका कौन कौन सी मतलब कि आपकी किसमें कितनी कितनी सीट्स है। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के अंदर देखेंगे तो हम 3 वैकेंसी है। यूआर यानी कि जनरल के अंदर में आप 9 वैकेंसी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एससी वालों, ओबीसी ओबीसी वालों के लिए 5 है, एससी के लिए 4 है, और एसटी के लिए 0 है। तो एसटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, एसटी वालों के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। एससी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 5 है, और यूआर के लिए 9, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है।
टोटल ये 21 वैकेंसी होती है, 5 4 9 9 9 18 18 और 3 21। इसी के अंदर में एक आपका पीडब्ल्यूडी वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है, फिजिकल हैंडीकैप की। फिर इसी के अंदर में आता है पीजीटी इंग्लिश मेल की वैकेंसी, पीजीटी इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी है, पीजीटी ईवीजीसी की वैकेंसी है और पीजीटी ईवीजीसी मेल की फीमेल की दोनों की वैकेंसीज है। तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की आप सीट देख सकते हो और इसमें देखोगे तो आप 27 अगस्त 2022 तक आपको फॉर्म भरना है, रात के 11 बजे के 59 तक। केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होगा, कोई भी बाय पोस्ट या हैंड कोई भी ऐसी वैकेंसी ऐसे जो फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें एज वगैरह का क्या क्राइटेरिया रहेगा। आपने वैकेंसीज की डिटेल देख ली, कितनी वैकेंसीज है, टोटल 27 तारीख लास्ट डेट है और ईडब्ल्यूएस में 3 है, यूआर में 9 है, ओबीसी में 5 है, एससी में 4 है, एसटी में 0 है और पीडब्ल्यूडी में 1 है। ये टोटल संस्कृत की वैकेंसीज है। अब हम लोग चलते हैं इसकी एज वगैरह के देखते हैं। तो देखिए 32/22 पोस्ट कोड है, तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगा सब कुछ हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ देखिए हम जब नीचे आएंगे, यहाँ 24/22 है, हम लोग 32/22 देखते हैं, 28, ये देखिए ये रहा पोस्ट कोड 32/22। हाँ, नेम ऑफ द पोस्ट पीजीटी संस्कृत फीमेल, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, टोटल 21 सीट है और आईडब्ल्यूएस में 3, यूआर में 9, ओबीसी में 5, एससी में 4, एसटी में 0, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी ओएच 01। ये जरूर ये देखना ध्यान से, ओएच है या वीएच है, ये चीजें अभी क्या है कि इस वैकेंसीज को निकालने के बाद 20/7 को ये वैकेंसी आई, उसके बाद से डीएसएसबी ने 2 मेमोरेंडम जारी किया है। मेमोरेंडम नहीं, कोरिजेंडम जारी किया है। कोरिजेंडम, कोरिजेंडम का मतलब क्या है, वो शुद्धि पत्र। तो वो किस लिए जारी किया है कि इसके अंदर में ना जहां जहां पे थोड़ी थोड़ी गलतियां थी, जैसे आपका यहाँ पर ओ एच है, तो ओ एच की जगह पर चेंज किया है उन्होंने। तो वो जो चेंज किया है वो आपका कोरिजेंडम के द्वारा है। वो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसको इसमें समझाना थोड़ा क्लियर नहीं होगा। उसमें एज के जगह एज में भी कहीं कहीं पे रिलैक्सेशन दिया गया है, हाँ कहीं कहीं पे पूरी सीट में बदलाव किया गया है, तो वो चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होगी। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन द केस ऑफ पीजीटी संस्कृत और हिंदी इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मतलब मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या ओरिएंटल कोई भी डिग्री हो पीजीटी संस्कृत या हिंदी के लिए जो भी होती है। हाँ, और ये सब्जेक्ट उसके अंदर में कंसर्न होना चाहिए और जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। दूसरा क्या है, डिग्री और डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, यानी कि इन ट्रेनिंग एजुकेशन जैसे कि बीएड। बीएड क्या है, ये आपका डिग्री है, हाँ ये क्योंकि उसमें टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि बीएड कंपलसरी है क्या, एसेंशियल है क्या, तो इसमें इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। देखिए क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल इन केस ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब रिलैक्सेशन दिया गया है इनके लिए जो दूसरे नंबर का है। यदि बीएड नहीं भी है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है यदि हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। यदि उसके पास में पीएचडी की डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, पीएचडी की यदि डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकता है, उसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा क्या है कि और हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी, सेकेंड डिग्री and post graduation examination with the mandatory condition that the candidate will acquire the B.Ed BT qualification within a period or not exceeding 3 years from the date of his joining the service। तो देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि
जो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए उसका कब होना, किस किस में होना चाहिए, हायर सेकेंडरी में होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन, डिग्री में होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो हायर सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ आपका, 12th के अंदर में, ठीक है, 12th के अंदर में, डिग्री के अंदर में यानी कि बीए वगैरह के अंदर में, और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए के अंदर में, सब में फर्स्ट डिवीजन यानी कि 60% से ऊपर होना चाहिए। यदि 60% से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन दिया है कि विद द मैंडेटरी कंडीशन दिया है कि कैंडिडेट को बीएड या बीटी की क्वालिफिकेशन जो है वो आपको 3 सालों में उसके ज्वाइनिंग के सर्विस के बाद में प्राप्त करना होगा। ठीक है, डिजायरेबल जो है इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सपीरियंस एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है जो अनिवार्य, एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए। डिजायरेबल जो है एक्सपीरियंस वो क्या है आपका, 3 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए, वो भी कॉलेज का या हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल इन सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, 3 साल का इसको आपको ये होना चाहिए एक्सपीरियंस। ये आपका डिजायरेबल है, उनको चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, एसेंशियल नहीं है। ठीक है, पे स्केल क्या रहेगा और क्लासिफिकेशन क्या रहेगी, 9300 से लेकर के 34,800 प्लस ग्रेड पे जो है आपका 4800 रहेगा, और ग्रुप बी के टीचर रहेंगे और नॉन गैजेटेड रहेंगे। ठीक है, उसके ना एज लिमिट क्या रहेगी इसकी, ये देखिए एज लिमिट जो है उसमें रहेगा बिलो 36, यानी कि एज का 36 जो है उससे कम होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। एज का रिलैक्सेशन जो है वो पैरा 7 यानी कि जो इसके पैरा 7 है, अभी इसका पैरा 7 भी दिखाऊंगा मैं, उसके अंदर में एज का रिलैक्सेशन होगा, उसी के अनुसार एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब कॉन्ट्रेक्चुअल और गेस्ट टीचर्स को देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट विल बी एलिजिबल फॉर वन टाइम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स। यानी कि एक बार रिलैक्सेशन उनको मिलेगा, और वो भी ज्यादा से ज्यादा कितने साल का, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, the quantum of age relaxation will be subject to number of years spent in the department on contract basis, provided they have worked for at least 120 days in a particular academic year as per services department letter circular number ये तो 11/6/2019, यानी कि उनका जो है ना जितने साल उन्होंने स्पेंड किया है, और उस साल के अंदर में 120 दिन तो सर्विस के होने चाहिए। 120 दिन अगर वो सर्विस करते हैं तो फिर उनका एक ईयर, जहां मान लीजिए एक साल में है, एक साल में उन्होंने 120 दिन अगर किया है तो उनको एक साल का मिलेगा। ऐसे 2 साल का किया है तो 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल तो 3 साल का, 4 साल तो 4 साल का, 5 साल तो 5 साल का, उससे ज्यादा अगर किया है तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मतलब मैक्सिमम 5 साल का, और जितने साल का उन्होंने किया है तो उतने साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। टीचिंग इन यूनिवर्सिटी 5 years ऑफ एज रिलैक्सेशन टू दोज हु आर टीचिंग इन यूनिवर्सिटी। 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो कि आपका यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहे हैं, मे बी गिवन विच इज एट पैरा विद पर विद the age relaxation given to government servant for posts which are in the same line or allied cadres as per DOPT OM नंबर, ये इतना, ये जो है इसका मतलब 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं उनको। ठीक है, उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन। दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी, ये पीडब्ल्यूडी है, कैंडिडेट आज पर रिक्वेस्टेड फॉर यूजर डिपार्टमेंट, यानी कि इसके अंदर में पीडब्ल्यूडी के अंदर में ये सारे के सारे इसमें आएंगे। ठीक है, जो भी कैंडिडेट जो है रिक्वेस्ट, जो भी आपका रिक्वेस्ट में करता है तो उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाएगा कि ये लाइन वाइज है, इसी के अनुसार पीडब्ल्यूडी में सूटेबल जो कैंडिडेट होगा उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है,
अब ये हो गए इसके क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह देख लिया, एज रिलैक्सेशन देख लिया, अगर कॉन्ट्रैक्ट टीचर को 5 साल का और टीचिंग एक्सपीरियंस वालों को भी 5 साल का मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम प्रॉपर एज में रिलैक्सेशन, हाउ टू अप्लाई में कुछ नहीं है इसमें, dssbonline.nic.in पे जाएंगे और OARS का पोर्टल बनाएंगे जिसमें आपका 10th का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका 10th पासिंग ईयर, ये 3 चीजें होंगी। उसके अनुसार आप उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर उसके बाद में आप अपना वहां से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हो। 27 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा, 11:59 लास्ट रहेगा। ठीक है, और आपका आगे चले तो इसमें फीस वगैरह भी देख लेते हैं। ये देखिए फीस है, ये देखिए ऑनलाइन फीस, एप्लीकेशन फीस मोड जो है वो पेमेंट कितने, 100 रुपए का फीस रहेगा, जो कि वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जम्प्टेड फॉर फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस उनसे नहीं लिया जाएगा जो SC कैंडिडेट हैं, जो ST कैंडिडेट है, या जो PWD है या एक्स सर्विसमैन। ठीक है, केवल फीस जो है वो आपका UR से लिया जाएगा और OBC से लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आते हैं कि इसमें जो फीस पेमेंट है वो आपका ओनली SBI ई-पे के द्वारा पेमेंट होगा और किसी भी मोड से पेमेंट जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई भी दूसरा मोड जो है वो फीस का उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और फीस को वापस भी नहीं किया जाएगा। ये एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं 32/22 का। तो 32/22 का कैसा है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए ये यहाँ पर देख सकते हो 31/22 टू 34/22। इसके अंदर में वन टाइप टेक्निकल होगा, यानी कि एक बार में एग्जाम होगा आपका। ठीक है, और ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर के द्वारा होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 3 घंटे में आपका एग्जाम होगा और 300 क्वेश्चन होंगे इसमें, 300 मार्क्स के होंगे। और फिर उसमें आपका यहाँ देखिए डिस्क्रिप्टिव जो होगा आपका टोटल MCQ 300 क्वेश्चन का होगा, 300 मार्क्स होंगे। डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो आपका बिल्कुल नहीं होगा और ग्रैंड टोटल 300 ही होगा। इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस के अंदर में सेक्शन ए होगा जिसके अंदर में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, कंप्रीहेंशन होगा, हिंदी लैंग्वेज होगा और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा। यानी कि 5 सेक्शन होंगे, 20 मार्क्स ईच सेक्शन में होंगे, 100 मार्क्स का होगा। और सेक्शन बी में क्या होगा, MCQ होगा जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में आपका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा, जो कि आपका और उसके अनुसार आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के भी प्रश्न होंगे, जो कि आपके टोटल 200 क्वेश्चन इसमें आएंगे। 200 क्वेश्चन इसमें होंगे और 100 क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन ए में होगा, तो टोटल 300 क्वेश्चन होंगे और इसी के अनुसार आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, एक बात और है इसमें कि देखिए नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें, नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 होगा, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, और साथ में इसमें क्या होगा कि आपका जो टायर 1 है ना, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहेगा। 20 to 36 मतलब कि आपका जैसे TGT के अंदर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें TGT के अंदर 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, पर इसमें नहीं होगा। इसमें आपके दोनों को मिला करके
यानी कि 100 क्वेश्चन सेक्शन ए के, 200 क्वेश्चन सेक्शन बी के, दोनों को मिला करके आपका मार्क्स बनेगा। तो 300 क्वेश्चन में से 300 मार्क्स में से आपके मेरिट बनेगी। ठीक है, जो कि आपकी जो भी मेरिट बनेगी उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन। ठीक, मोड ऑफ सिलेक्शन बिल्कुल यही है, इसमें कोई वो नहीं है, चेंजेस नहीं है आपका। आगे ये देखिए एज रिलैक्सेशन, देखिए पैरा 7 है ये। हाँ, इसमें SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, PWD SC ST को 15 साल का, PWD OBC को 13 साल का। और यहाँ पर ये है कि ग्रुप बी पोस्ट के जो है अगर वो कोई, तो उनको 5 साल का, और ग्रुप सी पोस्ट के यदि 40 से अप टू 40 years ऑफ एज, तो उनको SC ST में 45 मिल जाएगा, इनको 40 साल तक मिलेगा ग्रुप सी वालों को। ठीक है, और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल का मिल जाएगा। हाँ, 10 साल वो फिर 5 साल उसमें जुड़ जाएगा और 3 साल उसमें जुड़ जाएगा, SC ST अगर वो है तो फिर उसका पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विसेज प्लस उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एक्स सर्विसमैन यदि वो ग्रुप बी और सी में है तो। और डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस में अगर है तो 45 साल उनको मिलेगा, और 50 साल अगर वो क्या है SC ST भी है तो। विडो और डाइवोर्स्ड वुमेन फ्रॉम ग्रुप सी पोस्ट के हैं तो उनको 35 साल के अप टू 35 साल मिलेगा, और फिर उसके अंदर में 5 साल का और मिल जाएगा उनको रिलैक्सेशन। तो ये टोटल एज रिलैक्सेशन है। मतलब आप यहाँ समझ सकते हो कि SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का ये है। बाकी SC ST PWD है तो उनको 15 साल का हो जाएगा, OBC को 13 साल का हो जाएगा। बाकी ये थोड़ी टेक्निकल है, ग्रुप बी पोस्ट वाला है तो उनको 5 साल का और मिल जाएगा, ग्रुप सी वालों को 40 साल तक का मिल जाएगा। ये सारी चीजें। उसके बाद में आपका यहाँ एज का भी हो गया, सब चीज हो गया इसके अंदर में। एग्जाम कंडक्ट कैसे होगा सब कुछ बता दिया मैंने। अब अगर कोई भी अगर आपकी क्वेरी और बची हो तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जल्दी से आप लोग अप्लाई कर लो जिनकी 36 साल से नीचे एज है, UR में है, और बाकी SC ST वालों को 5 साल का तो रिलैक्सेशन मिल ही रहा है, तो आप लोग अप्लाई कर लो। 27 तारीख इसकी लास्ट डेट है, और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है UR वालों के लिए भी है, क्योंकि उसमें UR की 9 सीट है, OBC की 5 सीट है, SC की 4 सीट है, और EWS की 3 सीट है, टोटल 21 सीट है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। हाँ, अभी जिनका TGT में सिलेक्शन नहीं हुआ है और एज है तो वो लोग यहाँ मेहनत कर सकते हैं, यहाँ PGT में अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी क्वेरी रह जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा।